तो परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं। लेट अस गो फॉर महावीर वर्कशॉप। लेट अस गो फॉर महावीर वर्कशॉप। आओ भगवान महावीर की उस प्रयोगशाला में चलें जहां सारी लेशाओं का परिवर्तन हो जाता है, जहां सारा अशुभ शुभ में बदल जाता है, सारा अमंगल मंगल में बदल जाता है। ऐसे परमात्मा का सानिध्य, ऐसे परमात्मा की प्रयोगशाला इस पंचम काल में तीर्थंकर नाम कर्म के अनंत पुण्य से हम लाभान्वित हो रहे हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का अनंत अनंत पुण्य, उस पुण्य का आलंबन लेकर आओ सीखें वॉकिंग मेथड, चलने की विधि। कल शुरू हुआ था ये सूत्र हमारा कि कहाँ चले, कैसे चलें। आलंबन तो आगम का ही है, उसके बिना हम एक कदम भी चल नहीं पाएंगे। और जब हम परमात्मा की वाणी का आलंबन लेते हैं तो अगर जीवन में चलना आ गया ना तो समझो बहुत कुछ सुधर जाएगा, बहुत कुछ। तो कैसे चले, ये कुछ सूत्र कल से आपके समक्ष आए थे कि जो वॉकिंग मेथड वो जैन विधि से और साइंटिफिक वे से दोनों तरह से हमें समझना है, क्योंकि विज्ञान भी हमें चाहिए। उसके साथ साथ अगर विज्ञान और परमात्मा की वाणी का दृष्टिकोण होगा तो हमें बहुत आनंद आएगा। जैसे हम 2-3 दिन से ये बात सुन रहे हैं कि हमें सुबह को मंगल में कैसे बनाना है, मस्त कैसे रहना है। जब हम बिस्तर से अपना पांव नीचे रखते हैं तो उसकी एक साधना सीख लीजिए कि जब हमने पहला कदम चलना कैसे शुरू करना है। आपने अपने श्वास को चेक करना है। क्या करना है? जमीन पे पांव रखने से पहले अपने श्वास को चेक करना। राइट श्वास है, हमारी नासिका 2 नथुने हैं ना हमारे, तो उसमें श्वास चलता है राइट और लेफ्ट, सूर्य और चंद्र नाड़ी से संबंधित है ये। अगर आपका राइट श्वास चल रहा है, ऐसे चेक करना श्वास को ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा। आपके हाथ पे हवा आएगी नासिका से, आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड से आई है या लेफ्ट साइड से आई है। तो वही वाला पांव आपको जमीन पर रखना है और बोलना है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। क्या? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 3 बार आपको बोलना है। ये हमारे पहले कदम की शुरुआत है चलने की, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। कल आपने सुना था कि अपनी आंखों की और जीवन की ऊर्जा को सेव करने के लिए 3.5 हाथ प्रमाण। अगर आप ये देख कर चलते हैं तो आपके भीतर एक शक्ति का जागरण होता है। दूसरा पॉइंट है कि वॉकिंग मेडिटेशन, चलते चलते आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कैसे? जिस समय आप चल रहे हो, हर कदम के साथ अगर आप बोल रहे हो मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं और मैं शुद्ध आत्मा हूं, अगर इस तरह से आप कदम रखते हैं तो ये वॉकिंग मेडिटेशन है। चलते हुए ध्यान की साधना हो जाएगी। मैं सजग हूं, मैं जागरूक हूं। और उस समय आप एक भेद कर सकते हैं कि ये शरीर चल रहा है और जो शक्ति अंदर चला रही है वो सजग है। वो कौन है? वो आत्मा है। मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस विज्ञान से आपको क्या मिलेगा जब आपका ये चिंतन बन गया कि मैं सजग आत्मा हूं? लो इम्पैक्ट कार्डियो मेंटल रिलैक्सेशन,
क्या होगा आपको? मन आपका शांत होगा। देखना, आप प्रयोग करना, हर चीज हमारी प्रयोग करने के लिए है। जब आप मैं सजग हूं, मैं सजग हूं, मैं सजग हूं, अगर ये सोचते हुए आप चल रहे हो तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा और जो शरीर है, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी। आपका शरीर कितना छोटा है ये परमात्मा का विज्ञान, लेकिन कितना ज्यादा इसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, हमारे मन को शांत करने वाले हैं कि शरीर आपका सक्रिय रहेगा। आजकल एक बीमारी और है लोगों को, मोबाइल देखकर चलते हैं। क्या? मोबाइल हाथ में लिया है, मोबाइल चालू किया हुआ है और चल रहे हैं। अगर देख नहीं रहे तो सुन रहे हैं। बाहर से ट्रैफिक का कितनी सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, इससे कितनी ज्यादा हानि है। ध्यान बढ़ता है, शरीर और मस्तिष्क का जो तालमेल है वो टूट जाता है। शरीर का और माइंड का, बॉडी और माइंड का जो तालमेल है, चलने की विधि, ये जिससे हमें पाप ना लगे, दुर्घटना ना घटे, हिंसा ना हो। सबसे पहली हिंसा तो हम अपने साथ ही कर रहे हैं। किसके साथ? सबसे पहली हिंसा हम खुद के साथ कर रहे हैं। हमें ये विवेक हमारा खो गया है, ये सजगता हमारी खो गई है, ये उपयोगिता हमारी खो गई है। मोबाइल लेकर अगर आप चल रहे हैं तो उससे कितनी सारी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। एक पॉइंट और है चलने का। चलते हुए अपने संपूर्ण पांव का प्रयोग कीजिए, पैर का। कैसे? सबसे पहले आपको एड़ी जमीन पर रखनी है, उसके बाद पंजा। ये चलने की विधि है। क्या? सबसे पहले आपको एड़ी रखनी, यानी एड़ी के बल पर आप चलना शुरू करो, पंजा बाद में आपको रखना है। इस तरह से आपके जो शरीर का वेट है ना, वजन, वो संतुलित रहेगा और आप देखेंगे कि आपके भीतर गहरी शांति, आपका जो वेट है, और आपको कोई चोट भी नहीं लगेगी। क्योंकि ठोकर किससे लगती है? अंगूठे पर लगती है। और क्योंकि पहले हम पंजा रखते हैं, ये हमारी चलने की विधि हमारे पास नहीं है। जब आप एड़ी को पहले रखते हैं, पंजे को बाद में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वजन संतुलित हो गया है। भगवान महावीर के अनुसार चलने की विधि, यानी जो पूरा जैनिज्म है, अगर वो आपको समझ आ जाए तो इसी को कहते हैं यत्ना। विवेक के साथ चलना, जागरण के साथ चलना, उपयोगिता के साथ चलना। चल रहे हैं, पास में कोई सामायिक में बैठा है, घर में भी आकर कोई विवेक नहीं, धाड़ धाड़ करके चल रहे हैं। साथ में बेचारा जो सामायिक में बैठा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। किसी की आदत होती है चलते चलते किसी को चूटी काट ली, ऐसे ये अविवेक है, ये छिछोरापन है। किसी के बाल खींच लिए, बाहर गए तो वनस्पति को तोड़ना शुरू कर दिया। चलने का विवेक ही नहीं, चलने का ढंग ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि एक साधक बड़ी ही समझदारी के साथ, विवेक के साथ धीरे धीरे कदम रखता हुआ चल रहा है। एक एक जीव की रक्षा का उसके अंदर भाव है, बचाने का। परमात्मा कहते हैं कि अगर उसके पांव के नीचे आकर कोई जीव मर जाता है तो उसको दोष नहीं लगता। देखो, ये जैनिज्म, ये परमात्मा की साइंस, ये भावों का कमाल। सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? हमारे भावों से जुड़ा हुआ है, हमारी भावना से। अगर आप देख कर चल रहे हैं, सावधानी से आप कदम रख रहे हैं, आपके पांव के नीचे आके कोई जीव नहीं
कोई जीव मर गया तो उसका दोष, और एक साधक अविवेकी इधर उधर देख रहा है, चलता जा रहा है, पांव कहाँ रख रहा है कुछ पता नहीं, धाड़ 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 करके चल रहा है अविवेक के साथ, अयत्न के साथ। उसके पांव के नीचे आकर कोई जीव नहीं मरा, कोई हिंसा नहीं हुई उससे, लेकिन फिर भी उससे हिंसा हुई है। क्या? अविवेक की, मन की भावनाओं में जीव को बचाने के लिए कोई विवेक उसके जीवन में नहीं था, तो इसलिए उसको क्या लग गया? दोष लग गया। सिर्फ एक जागरण, एक जागरूकता, ये आपको दोषों से बचा सकती है। परमात्मा कहते हैं रात्रि में कम से कम गमना गमन करना चाहिए। रात्रि में जितने भी जीव होते हैं सारे बाहर निकल आते हैं, और फिर अंधेरा, अंधेरे में और रात्रि में जितना आप गमना गमन करेंगे उतना ही आपको दोष लगेगा हिंसा का, और जहाँ हिंसा का दोष है वो आत्मा पतन की ओर जाती है और शरीर रोगों से भर जाता है। सबसे ज्यादा देखो, किसी किसी के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साहब इस जन्म में तो इतनी ज्यादा धर्म आराधना चल रही है, सामायिक चल रही है, लेकिन फिर भी शरीर बहुत रोगी है। इसका मतलब है पूर्व में अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया, बात बात में बार बार में हिंसा, जितनी हिंसा होगी उतना शरीर रोगी रहेगा। अहिंसा एक अमृत है, अहिंसा एक अमृत है, जीवों के रक्षण का भाव। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जयं चरे, सिर्फ यत्ना से चलो, जितना तुम मन के भावों से कम ये जो छोटी छोटी चीजें हम सुन रहे हैं, ये है चलने का विवेक, इसे कहते हैं चलना। और उसमें इस चलने से हमारी अगर विवेक के साथ चलते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। सबसे ज्यादा ऊर्जा तो हमारी मोबाइल ने नष्ट कर दी है। किससे नष्ट हो रही है? मोबाइल से। ये हमें ध्यान नहीं है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन हमारे अंदर जा रहा है। विवेक के साथ हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो मैं चाहती हूँ, चातुर्मास प्रारंभ है, कम से कम मोबाइल की नवकारसी ही कर लो। क्या? मोबाइल की नवकारसी। सुबह उठकर 50 मिनट तक आपको मोबाइल नहीं चलाना, ये मोबाइल की नवकारसी है। मोबाइल की पहरपोरसी। ये धर्म आराधना के दिन है ना, सबसे ज्यादा जिसका एडिक्शन है हमें, उसको छोड़ने से ही धर्म है, वही त्याग है। सबसे ज्यादा एडिक्शन किस चीज का है? मोबाइल का। उस एडिक्शन को छोड़िए, एक पहर पोरसी कीजिए मोबाइल की। एक पहर पोरसी तक प्रतिज्ञा कर ली आपने कि मुझे अगर बाय चांस कोई कॉल सुनना है, मोबाइल चलाना मीन्स, मेरी बात समझ गए ना, जो अनाप शनाप ये रील्स देखते रहते हैं। क्या? ये जो रील्स आप देखते रहते हैं, मैं उसकी पहर पोरसी बोल रही हूं। अगर काम के लिए संपूर्ण ही करो तो बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल का मांस खमन भी कर सकते हैं, एकांतरे भी कर सकते हैं, पहर पोरसी का मांस खमन कर सकते हैं, मोबाइल नवकारसी का मांस खमन कर सकते हैं। अगर बहुत उपयोगिता में नहीं आता तो एकाशना कम से कम 2 घंटे, जब एकाशना करते हो ना, जैसे दिन में 2 घंटे मोबाइल चलाया, पूरे समय उसका त्याग। मुझे लगता है कि इसी पे जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का एडिक्शन है सबको, बहुत ज्यादा, बहुत लत लग गई है इसकी। कहते हैं कि एक बार एक कॉलेज में कुछ देवदूत आ गए। वो देवदूत आए और बच्चों से पूछने लगे कि 2 ऑप्शन हैं, अपनी अपनी लाइफ को चेक करो कि तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा। हम देखो तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हारी मर्जी है, स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो। बच्चों से पूछा देवदूत ने कि स्वर्ग जाओगे या नरक में जाओगे, कहाँ जाना पसंद है। बच्चे कहते
कहीं पर भी ले चलो, चाहे स्वर्ग में चाहे नरक में, हमारा मोबाइल और फास्ट इंटरनेट हमारे साथ रहना चाहिए। आप जहां भी ले जाओगे मंजूर है। इतना एडिक्शन है मोबाइल का। तो इसके लिए जो चातुर्मास आया है, इससे कितनी सारी की सारी जो हमारी एनर्जी है, आज हम इतने वीक क्यों हो रहे हैं? आज हमारी शरीर में इतनी वीकनेस क्यों है? हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं कहीं उसका रीजन, कहीं कहीं पूर्णतः नहीं मैं कह रही, लेकिन ये भी मोबाइल भी उसका रीजन है। तो परमात्मा की ये सुंदर प्रयोगशाला, ये वर्कशॉप, जहाँ पर हमें चलने का ढंग आए, क्योंकि मोबाइल के कारण अगर हम थोड़ा सा इसका भी संयम कर लेंगे ना, तो हमारे पास समय भी बच जाएगा अपने लाइफस्टाइल को, अपनी लेशा को बदलने का। ये चातुर्मास क्या है? चातुर्मास क्या है? लेशा परिवर्तन का, सादगी से जीवन जीने का, ये परिवर्तन करने का चातुर्मास है, जिसका हमें बहुत ज्यादा एडिक्शन है। अपने आप को चेक करना, तो भगवान की इस प्रयोगशाला में आकर तुम्हारी कृष्ण लेशा, काले विचार, नेगेटिविटी पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है इस प्रयोगशाला में। ये भगवान की प्रयोगशाला ऐसी है। आजकल के बच्चे, मैं देखती हूँ कैसा ये युग आ गया है। कहो कि सत्संग में आओ तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। और थोड़ी देर बाद सुनते हैं दोस्त के पास जाकर कहते हैं तेरे पास टाइम पास करने आया हूं। और फिर मोबाइल चलाने के लिए बंद करो तो क्या कहते हैं? टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए टाइम पास कर रहा हूं। ये दोहरा जीवन ये कैसा है कि सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है और टाइम पास करने के लिए दूसरी जगह। इसलिए जीवन की एनर्जी इतने ज़्यादा कलह बढ़ते जा रहे हैं, इतनी जिंदगी टूटती जा रही है, इतने घर टूटते जा रहे हैं, इतने रिश्ते टूटते जा रहे हैं, इतने समाज टूटते जा रहे हैं। जब तक तुम प्रवचन में नहीं आओगे, जब तक तुम संत समागम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मार्ग मिल ही नहीं सकता। परमात्मा की वाणी सुनकर कहते हैं ना कि सुनते सुनते तो डाकू चोर भी बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं। सुनने का भाव जब मन में बनाओगे तो मार्ग मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे। तो ये हमारा आज का प्रयोगशाला का सबके लिए होमवर्क है, आपके लिए। क्या इसका अभ्यास करना है? कैसे चलें? प्रमाद में, आलस्य में, अविवेक में पाप कर्म का बंध ना हो जाए, इसके लिए जागरूक रहकर चलने की विधि परमात्मा ने दी है। यत्ना पूर्वक हर चीज को छूना, लेना, रखना, ढकना, चलना, ये चलने की विधि है जो हमें पापों से बचा सकती है। तो इसलिए कल हमारा क्या विषय आएगा वो भी बहुत प्यारा होगा। भगवान महावीर की ये वर्कशॉप हमारे जीवन का बिल्कुल टोटली परिवर्तन करके हमें सद्गुणों से भरकर और एक्टिव आत्मा से, बलवान शक्ति से पूर्ण बनाएगी। ऐसे मेरे प्यारे प्रभु की ये प्यारी सी प्रयोगशाला है। प्रभु के सूत्रों के साथ
जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लो ये कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।